हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं मजमून निगारी के बारे में, यानी ऐसे राइटिंग, निबंध कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जो 10वीं जमात का एग्जाम है, उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, एक उन्वान मिलता है जिस पे आपको मजमून लिखना होता है ऑप्शन में, जबकि आपके पास में 4 से 5 टॉपिक कम से कम होते हैं। किसी एक उन्वान पर, किसी एक टॉपिक पर आपको मजमून लिखना होता है। ये सीधे 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के सेशन में हम बताने वाले हैं कि किसी भी उन्वान पर मजमून कैसे लिखेंगे। कोई भी टॉपिक आपके पास आ जाए, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, मिस नहीं करेंगे, आप उसमें कुछ ना कुछ कैसे लिखेंगे, छोड़ने से बेहतर क्या हो सकता है। तो इस सेशन में हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, हमने इसीलिए हेडिंग भी लगाई है, किसी भी उन्वान पर मजमून कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मजमून निगारी यानी जो ऐसे राइटिंग है वो कितने पॉइंट्स में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए याद रखिएगा, एक चीज होती है उसको ब्रेक करना, यानी उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। सेम यही काम हम मजमून के साथ में करेंगे। किसी भी टॉपिक पर जिसपे हमें लिखना होगा उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जरा हम समझते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको मजमून लिखना है तो उसमें देखिए 2-3 पॉइंट्स आप बना लेंगे। पहला पॉइंट तो देखेंगे, आमतौर पे मजमून के जो होते हैं 3 हिस्से होते हैं। एक होता है तमहीद, यानी उसकी इब्तिदा कैसे करेंगे, आगाज कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ये यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद में मवाद है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ अहम चीजें उसमें हम कैसे डालेंगे, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और इख्तितामिया यानी मजमून जो होगा उसका समापन कैसे करेंगे, उसको कंक्लूड कैसे करेंगे, ये हम एंड में करेंगे। तो कोई भी टॉपिक आए, आप उसको जितनी भी चीजें आपके पास में, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। यानी शुरुआत कैसे करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, अच्छी बातें नजर आती हैं आपको, वो आप बीच में डालेंगे। और उसके बाद में जो शुरुआत आपने की है, जो मवाद आपने लिया है, उन्हीं के सहारे उसका इख्तिताम भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से एक बहुत ही अच्छा मजमून आप तरतीब दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले कुछ अहम जो टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, जैसे कौमी यकजहती कई बार रिपीट हुआ है, या हुब्बे वतन आ जाए, या हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती, इनमें से कोई टॉपिक आ जाए उस पर आसानी के साथ में मजमून लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़, इन टॉपिक्स को एक बार आप एनालिसिस कर लेंगे, उनका जायजा ले लेंगे। हर टॉपिक के बारे में कम से कम 2-2, 3-3 लाइनें, आप जो बहुत अच्छी लाइनें उनको आप तैयार कर लीजिए। किसी तारीखी मकाम की सैर के बारे में, या आगरा की सैर या ताजमहल की सैर, कोई भी चीज आप याद कर लीजिए। ताजमहल की सैर या आगरा की सैर एक जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, कई बार एग्जाम में आता है। मेरा पसंदीदा अदीब या शायर या अदबी शख्सियत, आप जैसे सवानेह लिखते हैं एग्जाम में, आपको किसी भी अदबी शख्सियत के बारे में सवानेह हयात मुरतब करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। तो सवानेह हयात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, किसी एक शायर की या अदीब की अच्छे से याद कर लीजिए। फिर अगर ये टॉपिक एग्जाम में आपको मिलता है तो सारी चीजें यहाँ पे आप उसको रिपीट कर सकते हैं और आसानी के साथ में आप लिख सकते हैं। तो ये तो आप वहां से तैयार कर लेंगे। उसके बाद में ये जो टॉपिक है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में यौम आज़ादी, इन 3 टॉपिक्स को, और पहला जो है 4, आप खास तौर से तैयार कर लेंगे तो देखेंगे एग्जाम में कोई ना कोई इसमें आपको जरूर मिल जाएगा। उर्दू जुबान और अदब का इर्तिका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रही थी, सर इस पे कैसे लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उर्दू जुबान की शुरुआत कैसे हुई है, उसने तरक्की कैसी, उसका विकास कैसे हुआ, वो प्रोग्रेस कैसे, वो डेवलप कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती है। लेकिन ये बहुत रेयर एग्जाम में टॉपिक आया हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त पे आपको लिखना होगा, या यौम आज़ादी आ जाए, जिससे आप हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कैसे लिखना होगा ये चीजें आपको क्लियर होगी। याद रखेंगे, हमने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है, ब्रेक करना, यानी चीजों को टुकड़ों में बांट लेंगे तो आपके लिए चीजें मजमून लिखना आसान हो जाएगा। अब मैं किसी एक टॉपिक पे मजमून कैसे लिखते हैं उसे मैं आपको लिख कर भी बतलाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग लगाई है तंदुरुस्ती हजार नेमत। तो आप ऐसे ही एग्जाम में बहुत सुंदर सी हेडिंग लगाएंगे कि स्केच का इस्तेमाल करते हुए, कई पेन का इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी कॉपी भी क्या सुंदर दिखेगी। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये हमने लिखा। देखेंगे स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत यानी तमहीद कैसे बांधनी है। सेहत व नेमत है जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं है, ये दौलत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दूसरे लफ्जों में सेहत
सिर्फ खुश नसीब लोगों को ही मिलती है। सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तंगदस्ती अगरचे हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि अगर सेहत ना हो तो इंसान दौलत, शोहरत, इज्जत और शायद किसी भी नेमत से खुशी हासिल ना कर सके। अब यहाँ पे देखिए हमने एक शेर इस्तेमाल किया है, तो जो भी टॉपिक आपको मिल रही है आप कोशिश करके, सर्च करके, एनालिसिस करके एक दो कोटेशन, एक दो शेर जरूर याद कर लें, क्योंकि उनके सहारे आप बहुत अच्छा मजमून लिख सकते हैं और एग्जामिनर को आप बहुत अच्छा इंप्रेस कर सकते हैं। सेहत दुनिया की तमाम नेमतों से अफजल है, बल्कि हकीकत तो ये कि तंदुरुस्ती हजार नेमतों पर भारी है। ये खुदा का एक अनमोल अतिया है जो उसने अपने बंदों को दिया है। लेकिन इंसान का हाल ये कि जो चीज़ उसे मुफ्त मिलती है वो उसकी अहमियत नहीं समझता, वो उसकी कदर नहीं करता। उसकी अहमियत का एहसास इंसान को उस वक्त होता है जब वो चीज़ उससे छिन जाती है। यानी नेमत की कदर इंसान को उस वक्त होती है जब नेमत उससे छीन ली जाती है। आगे देखेंगे, आपको लिखना है, सेहत की अहमियत का पता इंसान को तब होता है जब उसे कोई बीमारी लग जाती है। दुनिया की सारी चीज़ें उस वक्त इंसान को बेलज्जत नजर आती है। यानी बीमार होने की कंडीशन में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस उसकी तमन्ना, उसकी आरजू होती है कि सेहतयाब हो जाए, और वो जल्द से जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना करता है। सेहत के बगैर दुनिया के तमाम ऐश व आराम और मालो गना बेकार नजर आते हैं। यानी कोई भी दौलत उसके सामने रख दी जाए सब बेकार नजर आता है अगर सेहत इंसान के पास में नहीं है। दुनिया के तमाम दानिशवर मुफक्किरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि एक तंदुरुस्त जिस्म में, एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग परवरिश पाता है। एक फलसफी कहता है अगर दौलत खो गई तो कुछ नुकसान नहीं, कोई बात नहीं, दौलत दोबारा हासिल की जा सकती है, मगर सेहत खो गई तो सब कुछ खो गया, क्योंकि सेहत खोने के बारे में दोबारा उसको उस तरह से हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान को चाहिए कि अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करे और अमराज से, बीमारियों से बचने की तदाबीर अख्तियार करे। सेहत एक बेशकीमत शय है जो किसी भी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती है। खुदा जिसको चाहता है उसे इस अजीम दौलत से नवाजता है। सेहत एक ऐसी दौलत है जिसका कोई बदल नहीं है, इसलिए सेहत की हिफाजत करना और अच्छी ग़िज़ा का इंतज़ाम करना नहायत ज़रूरी है। तो एक मिसाल के तौर पे, एक नमूने के तौर पे हमने एक टॉपिक पे मजमून कैसे लिखना यहाँ पे आपके सामने हमने पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और इस वीडियो को, इस क्लास को देखने के बाद में आपको मजमून लिखने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आसानी ज़रूर पैदा हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ में आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस सेशन को जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे, अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक हमारे चैनल की रीच नहीं हो पाई है। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग भी यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में इसका लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरे तक भी फ़ायदा पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस उम्मीद के साथ में आज की क्लास समाप्त करते हैं। Thank you so much for watching this video.